पाकिस्तान में तेजी से इल्हाद के बढ़ते हुए रुझान के खौफ से पाकिस्तानी हुकूमत ने मेरा चैनल ब्लॉक कर दिया है, जिसकी वजह से आप मेरी वीडियोस तो देख सकते हैं लेकिन चैनल नहीं। इसको दूर करने के लिए आप YouTube पर अपनी प्रोफाइल पर क्लिक कीजिए और अपनी लोकेशन को पाकिस्तान से बदलकर कोई और मुहज़्ज़ब मुल्क जहां आज़ादी सोच पर कोई पाबंदी नहीं उसे चूज कर लें। अगर आप आईफोन यूज करते हैं तो इसी तरह अपनी प्रोफाइल पर टैप करें, फिर सेटिंग्स में जाएं, फिर जनरल और फिर लोकेशन से कोई अच्छा सा मुहज़्ज़ब मुल्क चूज कर लें। अगर आप एंड्रॉयड इस्तेमाल करते हैं तो उधर भी लोकेशन चेंज कर सकते हैं। हाँ जी बिल्कुल भाई। हेलो। हाय, मेरी दिल की धड़कन बढ़ गई यार एकदम से, सॉरी। हाँ, पहले मेरा ख्याल आपसे की थी बात, आप उस वक्त भी घबरा गए हाँ, थे। हाँ, 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 हाँ। चले चले आप बैठे तो बड़े क्या कहना। मैं आज प्रो लाइफ और प्रो चॉइस के लिए मतलब मैं प्रो लाइफ का डेविल्स एडवोकेट बनना चाहूँगा आज। और प्रो लाइफ के लिए मैं ये आर्गुमेंट रखूँगा कि मतलब मैं चाहता हूँ आप प्रो चॉइस को डिफेंड करें। तो आप प्रो चॉइस को कैसे डिफेंड करेंगे? तो चॉइस को इस तरह डिफाइन करेंगे कि एक औरत की बॉडी है, इट्स हर बॉडी हर चॉइस। बट लेकिन उसने उसमें आप शी हैज टू गो थ्रू ए लाइफ चेंजिंग इवेंट, बॉडी चेंजिंग इवेंट, और उसको बहुत बड़े ट्रॉमा से गुजरना पड़ेगा टू मेक अ बेबी। So if she thinks that it was a mistake early enough, then she should be able to abort it. बट लेकिन मतलब एक लाइफ जा रही है ना, आप किल कर नहीं, रहे वो हैं। लाइव नहीं है ना अभी। अभी वो जो 12 वीक्स होता है, अप टू कितने वीक्स अलाउ है, वो लाइफ तो नहीं है, वो तो फीटस है। अम, तो लाइफ कब कंसिडर होती है? लाइफ आप उसको कब कंसिडर करेंगे? एक ह्यूमन कब कंसिडर करेंगे? हमने जो एक बैरियर रखा हुआ वो 16 टू 22 वीक्स इसीलिए रखा हुआ है कि जब तक उसका ब्रेन डेवलप नहीं होता तो देयर इज नो सफरिंग, देयर इज नो ब्रेन। अब इसका आर्गुमेंट वो लोग के ये देते हैं कि सफरिंग ही एक एलिमेंट नहीं होना चाहिए, एक पॉइंट नहीं होना चाहिए, क्योंकि डिसेबल्ड अगर है कोई फर्ज कर हाँ, तो एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो वो सफर नहीं कर रहा। तो आपको पता है हम कितनी दफा लाइफ सपोर्ट हम बंद क्यों कर देते हैं? आपको पता है, आपने सुना होगा द डॉक्टर स्टैंड ऑफ स्विच्ड ऑफ हिज लाइफ सपोर्ट। पहले मुझे ये बड़ा बुरा लगता था कि भाई क्यों लाइफ सपोर्ट बंद कर दिया, लगा रहने दो अगले 30 साल तक उसको लाइफ सपोर्ट पे लगा रहने दो, ड्रिप एंड ड्रिप लगी हुई है, ही इज नॉट कॉन्शियस, उसको नहीं पता वो किधर है, मेडिकली इंड्यूस्ड कोमा में है, लेकिन वो बंद कर देते हैं बिकॉज देयर इज नो लाइफ। आप एक डिसीजन उसके ऊपर कर सकते हैं, आइडियली यू शुड बी एबल टू प्रिजर्व लाइफ, लेकिन इसीलिए जब हम कहते हैं 22 वीक्स तक, जब उसको बेबी है वो डेवलप नहीं हुआ, उसको पता ही कुछ नहीं है, तो हाउ इज दैट लाइफ? आप उसको एनालिसिस करते हैं कि हार्म किस में ज्यादा है, अब किस में ज्यादा हार्म है। मैं आपको सामने ये पोजीशन रखता हूं, अगर आपको ये पता चल जाए कि मां ने मर जाना है और बच्चे ने, और ये औरत की कैविटी कुड बी मेक लेट्स जस्ट थॉट एक्सपेरिमेंट कि बेबी जब पैदा होगा तो कॉम्प्लिकेशन ऐसी होगी कि औरत जो है मर जाएगी। हमें याद है बॉलीवुड में इस तरह की फिल्में अक्सर बनाते होते थे, विच इज गुड, क्योंकि ये आपके माइंड को स्टिमुलेट करती हैं। डॉक्टर साहब मैं सिर्फ बच्चे को बचा सकता हूँ या माँ को बचा सकता हूँ, हालांकि इन द रियल लाइफ मैंने इस तरह की कभी सिचुएशन नहीं देखी, लेकिन बॉलीवुड में ऐसे करते थे। लेकिन और कभी कभार होता था ऐसे, हो जी सास कह रही है बच्चे को बचा लो, हाँ, और उसको वो बेटा पति फिर चाहिए, वो अपनी बीवी को ऐसे बचा भी होता लेता है। था। हाँ हाँ, लेकिन इफ दैट इज अ सिचुएशन, मैं आपसे पूछता हूँ एक सेन चॉइस क्या होगी? नहीं, उस टाइम पे तो बिल्कुल हमको माँ के साथ ही जाना पड़ेगा। हाँ, तो 2 केसेस क्योंकि हैं, माँ लेकिन उसकी एक वजह वो है, नहीं ठहर ठहर, उसकी वजह है ना, माँ के साथ ही जाना पड़ेगा। क्यों? देयर बोथ लाइव्स। माँ के साथ इसलिए जाना पड़ेगा क्योंकि हमें फिर से सफरिंग के आर्गुमेंट को लाना पड़ेगा बीच में। माँ एक कॉम्प्लिकेटेड बीइंग बन चुकी है, माँ की मेमोरीज हैं, माँ से प्यार करने वाले उसके भाई, माँ बाप, उसके और बच्चे या उसका हस्बैंड, हर फ्रेंड्स वगैरह वगैरह,
बेबी के साथ अभी किसी को अटैचमेंट, बल्कि आप ये भी कई लोगों से देखेंगे, बल्कि पूछिएगा कि बहुत सारी जो बच्चे को जब आपने फोटोएं देखी होंगी, बच्चे को नंगा बच्चे को माँ बाप भी नंगे होते हैं, उनको अपनी छाती पे लगाते हैं, बॉन्डिंग कर रहे होते हैं। इधर तो हॉस्पिटलों में बहुत कहते हैं बॉन्डिंग होगी, बॉन्डिंग। ओ भाई क्यों बॉन्डिंग? क्या बॉन्डिंग वैसे नहीं हो रही है आपका बच्चा? वाकई ये इंड्यूस्ड बॉन्डिंग होती है। हाँ, एक बॉन्डिंग होती है, हमारा बच्चा है वगैरह वगैरह, लेकिन ये बच्चे के साथ जो लगाओ बॉन्डिंग है, ये ग्रो करती है ओवर टाइम। तो मेरा पॉइंट ये है कि जब बच्चा पैदा और माँ के पेट में होता है, होती है उसकी वैल्यू, लेकिन उसकी उतनी वैल्यू कभी भी नहीं होती जितनी ये जीते जागते इंसान की होती है। तो लेट्स कम बैक टू दिस 18 वीक्स। कोई नहीं कह रहा कि 30 वीक की प्रेगनेंसी है तो आप उसको कहीं भी, सॉरी भाई, टू लेट नाउ। अब हमें वी हैव टू ड्रॉ अ लाइन समवेयर। लेकिन आपने 22 वीक्स या 18 वीक्स, या मुझे सही याद नहीं, मैं कई जगहों पे 18 वीक्स है, कई जगहों पे 22 वीक्स है। उसकी वजह यही है सफरिंग। सफरिंग, औरत की सफरिंग ज्यादा हो रही है। अब आप इसको, कई लोग कहेंगे आप इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे कि औरत की सफरिंग इतनी होगी, क्वांटिफाई कैसे करेंगे? हाँ, क्वांटिफाई कैसे करेंगे? नहीं, अगेन वी हैव टू जस्ट गो बाय दैट। और हमारे पास कोई म्यार नहीं है। हम ऐसे नहीं कर सकते कि उसको सजा देंगे ना, अब तो होके ही रहेगा। इसलिए एक दरमियाना रास्ता रखा हुआ है। 16 वीक्स सफरिंग का तो कोई बच्चे की कोई सफरिंग नहीं है, एब्सोल्युटली देयर इज नो सफरिंग। आपने अगर सिर्फ लाइफ की सैंक्टिटी की बात करनी है तो फिर हम लाइफ की सैंक्टिटी फिर कहीं पे भी, फिर इसको रोकना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। फिर जायगोट भी लाइफ है। एग्जैक्टली। तो फिर वो क्वेश्चन आ जाएगा कि डिलीवरी पे हम ह्यूमन कंसीडर करते हैं उसको या फिर कंसेप्शन पे करते हैं? कंसेप्शन कहीं पे भी नहीं करते हैं, इन द मिडिल करते हैं। इसकी एक बहुत सारी डेफिनेशंस कई लोग यही देते हैं कि जब ब्रेन की डेवलपमेंट हो जाती है, फिर बात वहीं पे सफरिंग पे आ जाती है। ब्रेन के ऊपर भी हम जोर क्यों देते हैं कि ब्रेन उसका डेवलप हो गया, बच्चे का ब्रेन डेवलप हो गया। हालांकि उसका ब्रेन उस तरह का तो नहीं है, आपके मेरी तरह का ब्रेन तो नहीं है बच्चे का कि उसे पता है कि क्या हो रहा है। जी हाँ, अभी अम्मी बाहर, हेलो अम्मी कैसी हैं बाहर, यू नो, इट्स नॉट लाइक दैट। वो बच्चे को तो फिर भी नहीं पता, उसकी आंखें बंद है, ही इज बीइंग फेड थ्रू द अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू। तो ये बच्चे को तो फिर भी नहीं पता, लेकिन हमने फिर भी लाइन वहां पे ड्रॉ की है। हमने कहा कि नहीं, इज केपेबल ऑफ दैट। अब जैसे ये पहले आए थे ना, उन्होंने कहा था बच्चे की जब सर्कमसिजन करते हैं तो ट्रॉमा होता है उसका। मैं कह रहा हूँ ट्रॉमा शायद नहीं होता, क्योंकि हमें तो याद नहीं है कि हमारी दोनों काट दी थी। मुझे तो कोई ट्रॉमा नहीं है, आई डोंट रिमेंबर दैट। आई एम अगेंस्ट इट कि ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि भाई मेरी बॉडी है, मेरी बॉडी मेरी चॉइस। मैं तो औरतों की तो मेरी क्यों नहीं? तो इसलिए लेकिन मुझे ट्रॉमा नहीं है। तो इसीलिए बच्चे के साथ अगर आप उसको बॉट के, उसमें उसकी कोई सफरिंग नहीं है, कोई ट्रॉमा नहीं है, उसको कुछ नथिंग। तो एनीवे ट्रॉमा उस वक्त बच्चे को तो हुआ होगा जब हमारी दोनों काटी जाती है, लेकिन जब वो बच्चा भी डेवलप नहीं हुआ उसका ब्रेन, चूंकि ब्रेन डेवलप हो गया, अब हमें पता है कि उसको ट्रॉमा होगा जरूर। ही माइट नॉट रिमेंबर इट, लेकिन उसको ट्रॉमा होगा जरूर। तो इसलिए हमने वहां पे लाइन ड्रॉ किया। तो अगर जो क्या कहते हैं वो डाउन सिंड्रोम कुछ लोगों को होता है, अगर हमें पहले पता चल जाए तो फिर ऐसे मतलब डिसेबल्ड लोगों पे वही वाला आर्गुमेंट फिर अप्लाई हो सकता है कि फिर उनको भी, उनकी भी लाइफ की कोई ज्यादा ये बड़ी अनस्पोकन सी चीज है, अनटोल्ड चीज है। कोई लॉ भी नहीं है इसका, ये उसी तरह का लॉ है। मैंने एक स्टोरी सुनाई थी, मेरी सासू, शी इज डेड नाउ। तो जब वो गुजरने वाली थी, उनको मोटर न्यूरॉन डिजीज थी, जो उसको ALS, स्टीफन हॉकिंग की थी। खैर स्टीफन हॉकिंग तो 30 साल निकाल गए, ये बेचारी 2 साल नहीं निकाल सकी। डिबिलिटेटिंग, आहिस्ता आहिस्ता अच्छी खासी तगड़ी औरत, एकदम बेचारी वीक होते होते ढांचा बन गई। फीडिंग भी पेट के थ्रू ना, नाली के थ्रू करते थे, बाथरूम वगैरह बेचारी नहीं जा सकती थी। एनीवे, तो एंड में सफरिंग इतनी बढ़ गई कि उनको फिर एक उसमें पैलेटिव केयर में लेके गए। वहां पर अब ये इसको कहते हैं, अब ये बाद में लॉ हुआ, उस वक्त नहीं था कि आप यूथनेसिया कर सकते थे। तो डॉक्टर जो थे उन्होंने पूछा कि उन्हें पता था खत्म हो गई है बेचारी, अब तकलीफ में ही है, कोई इसका फायदा ही कोई नहीं है। अगर हम खींच खांच के 1 हफ्ता भी ले लेंगे, खींच खांच के उसको तकलीफ ही देनी है। तो उन्होंने मॉर्फिन देते गए। और फिर उसने डॉक्टर ने भी कहा कि हाँ मैं फिर देता रहता हूँ। तो सारे बच्चों को भी पता था, वो देख रहे थे, वो कह रहे थे हाँ दिए जाओ। तो डॉक्टरों ने दे दी।
और ये सबको पता है, ऐसे नहीं कि उसने कत्ल कर दिया, ये पता है, लेकिन इन्होंने, क्योंकि क्रिश्चियन टुन्नी हर जगह पे होते हैं, ओ नहीं हमने नहीं करनी, नहीं जी लॉ नहीं, खैर अब बन गया लॉ, उस वक्त नहीं था, लेकिन ये था। इसी तरह जब बच्चे आपके अगर कोई होंगे ना, इधर मुझे बाकी कंट्रीज का पता, इधर का तो 100% पता है ना, आई होप कि बाकी के मुल्कों में भी ऐसा ही होगा, वेस्टर्न कंट्रीज में। वो आपसे पूछते हैं, आप लोग अपना पूरा जेनेटिक टेस्ट करवाते हैं, प्रेगनेंसी से पहले, प्रेगनेंसी के दौरान टेस्ट करवाते हैं, और वो बता देते हैं और आपको चॉइस दे देते हैं। हमारे एक जानने वाले थे, उनका बच्चा, उन्होंने कहा था 90% चांस है कि वो मेंटली फुली एबल नहीं होगा, यानी वो डिसेबल्ड होगा। उन्होंने उनको चॉइस दी, उन्होंने मेरे से भी मशवरा लिया, मैंने कहा आप दोनों बड़े एडवांस एज के हैं, तो मेरे ख्याल से, मैंने उनको ऑनेस्टली आई गिव देम मशवरा, मैंने कहा कि आप मेरे ख्याल से अबॉर्ट कर लें, ये बच्चे की सफरिंग होगी बेचारे की, आप लोग पहले ही बड़ी एडवांस एज के हैं, आपने 20 सालों बाद लुढ़क जाना है, वो बच्चा बेचारा क्या करेगा। तो एनीवे उन्होंने कहा अच्छा चलो, फिर उन्होंने इस्तिखारा कर लिया, मुसलमान इस्तिखारा करते होते हैं, वो ना, वो इस्तिखारा होता है, वो अल्लाह मियां की मर्जी के ना, अल्लाह मियां की मर्जी, तो दुआएं दुआएं करके ना वो पर्ची निकालते हैं, बेसिकली आउट ऑफ द हैट, रैफल टिकट कर ले एक तरीके की, वो पर्ची निकालते हैं, वो कहते हैं, तो उसमें उन्होंने कह दिया कि नहीं बच्चा तो करना है। चलो तो एनीवे, तो डॉक्टर ने उन्हें चॉइस दी थी कि यू कुड आइदर, आप इसको अबॉर्ट कर सकते हैं या नहीं करना, तो उन्होंने खैर नहीं किया, और उन्होंने फिर, और अब वो बच्चा मेरा ख्याल कोई 7-8 साल का, मेरा 10 साल का हो गया शायद, वो बेचारा ही इज नॉट फुली एबल, तो ठीक है, अब तो ऑब्वियसली ही इज अलाइव, अब तो वी नीड टू डू एवरीथिंग, लेकिन एट दैट टाइम जब डॉक्टरों ने कहा था काफी, और इवन के जो आपने ये बात, उसमें ये जो रेंज है ना 22 वीक्स की, ये बढ़ा दी जाती है, क्योंकि ये जो टेस्ट है मोस्टली बाद में पता चलते हैं, इन द लेटर स्टेजेस ऑफ प्रेगनेंसी। तो मैं आपको बता रहा हूँ, तब भी अलाउ कर देते हैं कि अगर आपने अच्छा करना है तो कर लें, इन केस ऑफ दैट। ऐसा नहीं कि मेरा, आप चलो जी मेरा माइंड बदल गया तो चलो जी ऐसे नहीं। so ये सारी चीजें जो है ना, ये कॉमन सेंस जो होती है ना, इसीलिए रिलीजन कहीं का भी हो, चाहे क्रिस्टनियों का हो, अपने सनाटुनियों का हो, या सुन्नी टुनियों का हो, जिनका मर्जी हो, जो आपको बांध देता है ना, बिकॉज दे ऑल बिलीव इन स्टैटिक मोरालिटी, डायनामिक मोरालिटी पे यकीन नहीं करते। ये डायनामिक इश्यूज हैं, ह्यूमैनिटी इज अ डायनामिक सब्जेक्ट, ह्यूमैनिटीज, हर चीज वक्त के साथ साथ इवॉल्व होती है, वी विल कॉन्स्टेंटली नीड न्यू ब्रेनस्टॉर्मिंग, हमें ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी पड़ेगी, नए आइडियाज के साथ आना पड़ेगा कॉन्स्टेंटली। तो ये करते नहीं जी, नहीं बस अबॉर्शन खत्म, ना ना ना, दैट्स इट, नो अबॉर्शन। वो तो क्रिश्चियन भी यही करते रहते हैं, अबॉर्शन क्लिनिकों पे हमले कर देते हैं। सो आई डोंट प्रो लाइफ जो है ना, ये मुझे किसी ने बताया था बड़े मजे से, कि अभी पुतिन का जो मसला हो रहा था ना, कितनी मजे की बात है, सारे प्रो लाइफ जो है, एक बड़ी मजे की एनालॉजी थी, मुझे भूल गई वो किसके साथ थी, प्रो गन्स होते हैं, वो सारे प्रो लाइफ वाले प्रो गन्स होते हैं, जबकि गन्स से मर्डर बहुत ज्यादा होते हैं। हाँ, ये इनके बड़े, इनके आपस में ना इस तरह की बड़ी कॉन्ट्रडिक्शंस है इनकी, ये सारे कंजर्वेटिव लोग, इसलिए मैंने बुक में भी लिखा था, आई रियली डिस्पाइज कंजर्वेटिव पीपल, इसलिए नहीं क्योंकि उनकी हरकतें ऐसी है, बाय डेफिनेशन कंजर्वेटिव का मतलब ही ये है कि हमें चेंज नहीं पसंद। कंजर्वेटिव की डेफिनेशन ही ये है, दोज हु आर चेंज अवर्स, यानी चेंज से डिफरेंट, चेंज को पसंद नहीं करते। और आप अपनी किसी सोसाइटी को देख लें, आप अपनी लाइफ को देख लें, अगर आप में चेंज नहीं आया तो मैं कहता हूं लानत है आप पे, आपने कुछ भी नहीं किया, मोमना वाली लैंग्वेज बोल दी, आपने वाकई कुछ नहीं किया। एवरी सोसाइटी इवॉल्व्स, इवन अ पर्सन इवॉल्व्स, एवरीथिंग इवॉल्व्स। हमारी सोसाइटी आज वैसी है जैसी आज से 50 साल पहले नहीं थी, और आज से 50, अगर हम कंजर्वेटिव्स के चक्कर में पड़े रहते ना, तो आज गुलामी भी होनी थी, औरतों की पिटाई भी होनी थी, हमने एक दूसरे का कत्ल भी कर देना था, हमने आज भी मोहनजोदड़ो के जमाने में रह रहे होना था। दैट इज लिटरली द डेफिनेशन ऑफ कंजर्वेटिव। तो ये इसलिए ये आते तो हैमर के साथ है, नो अबॉर्शन, बैन कर दो शराब को, बैन कर दो इसको, बैन कर दो उसको, नुआंसेस हैं इसके अंदर, कॉम्प्लिकेशंस है, इट नीड्स मोर ब्रेनस्टॉर्मिंग एटसेट्रा। चले, बड़ी लंबी बात हो गई। ओके, थैंक यू। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए
मुझे पेपैल या पेट्रियन पे ज़रूर सपोर्ट कीजिए ताकि मैं अपना पैगाम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।